जिस बहन ने अपने भाइयों के लिए सब कुछ किया, क्या वही उसकी सबसे बड़ी गलती? 6 भाइयों ने अपनी ही बहन का माया, मगर एक भाई ऐसा था जिसने इंसान रखा। ये कहानी रिश्तों की गहराई ऊंचाई दिखाएगी। वो बहन जिसने हर भाई को दिल से चाहा, अब अपनी ही घर में अकेली और असहाय थी। और पुराने जमाने की बात है, एक गांव में परिवार था। उसमें 7 लड़के और एक लड़की थी। माता पिता जल्द तो बच्चों ने भी जल्दी ही व्यावहारिक काम सीख लिया। शुरू में सबको गुजारा चलाने में कहानी आई, लेकिन समय के चलते सब कुछ आसान होने लगा। उस समय समाज के पुरुषों का काम जंगली जानवरों का शिकार करना और औरतों का काम सिर्फ घर के कामकाज करना, बच्चों को संभालना होता था। 7 भाई और एक बहन बड़े प्रेम से मिलजुल कर रहते थे। दिन में रातों शिकार के लिए निकल जाते और बहन सबके लिए खाना पकाती थी और घर के काम थी। भाई जब जंगल से वापस आते तो साथ में बड़े बड़े जानवर, पक्षी आदि को मार कर लाते। बहन उसके मांस को बड़े चाव से पकाती और सब भोजन तृप्ति का अनुभव करते। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। एक दिन की बात है, 7 भाई जंगल को गए थे। शाम होने चली थी। बहन सब बना रही थी। जब वह सब्जी के लिए हरी साग थी, चाकू की तेज धार से उसकी एक उंगली कट गई। कटी उंगली से खून की धार बहने लगी। उसने सोचा यदि खा तो वे बड़े दुखी हो जाएंगे, मुझे उन्हें यह बात नहीं बतानी चाहिए। उसने बहते खून को अपनी ओढ़नी से पोंछा, किंतु लगा कि उसके भाई देख लेंगे। फिर उसने दीवार पर फिर लगा यहाँ तो और अच्छी तरह से दिखाई देगा। वह बेचैन होकर इधर उधर कोई ऐसी जगह भाइयों की दृष्टि से बच सके। अंत में कोई उपाय न देखकर उसने उसी साग से पोंछ लिया कि वह सब्जी बनाने जा रही थी। शाम को भाई आए। बहन ने खाना परोसा। आज साग बहुत स्वादिष्ट लगा। साथों अपनी उंगलियां चाट बहन की पाक कला की तारीफ की। अपनी तारीफ सुनकर बहन भी खुशी नहीं समाई। दिन भर के थके होने के कारण सातों भाई जल्दी हो। अगली सुबह रोज की तरह खा पी कर सातों भाई जंगल की ओर गए। जब शिकार तलाशते तलाशते थक गए, सभी एक पेड़ की छांव में बैठकर आराम करने लगे। बातों बातों में रात के भोजन में बहन के द्वारा बनाई गई साग की चर्चा। सब कह रहे थे कि इतनी स्वादिष्ट साग की सब्जी नहीं खाई थी। सब ने तय किया कि आज इसके बारे में बहन से जरूर पूछेंगे और जान लेंगे कि साग में उसने क्या क्या। शाम को सातों भाइयों ने दोबारा बहन की पाक को तारीफ करते हुए पूछा, प्यारी बहन, कल रात के साग में तुमने क्या क्या मिलाया था? वह सोच रही थी कि अगर उन्हें पता चला कि उसकी उंगली है तो सभी बहुत दुखी हो जाएंगे। कहा, कुछ नहीं। बड़े भाई ने, प्यारी बहना, तुम्हें बताना ही पड़ेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी बहन ने इतना स्वादिष्ट साग कैसे बनाया। ये सौगंध है। बड़े भाई का सब समझते थे। बहन को सच बोलना ही पर बताते हुए कहा, बस इतना ही, अपना खून मिला दिया था, कुछ नहीं। यह सुनकर 6 भाइयों के मन ख्याल आने लगा। वे सोचने लगे इसके खून की चंद बूंदें इतनी स्वादिष्ट हैं। रात के खाने के बाद सातों सोने के लिए गए। फिर उसी बात की चर्चा छिड़ गई। बराने लगा, अरे खून की कुछ बूंदें इतनी स्वादिष्ट हैं, मांस कितना स्वादिष्ट होगा। सब ने बड़े भाई की बात में हाँ में। अगले दिन शिकार के लिए जाते समय सातों ने यह योजना बनाई कि बहन को मारकर उसका मांस बनाएंगे, खूब स्वादिष्ट होगा। 7वें भाई को अपने बड़े भाई की युक्ति बिल्कुल भी उचित नहीं लगी। वह अपनी बहन को बचाने के लिए बेचैन हो गया, कर इसका विरोध नहीं कर सकता था कि भाई एक तरफ थे। शिकार करने के बाद सभी भाई ने मिलकर एक टीले पर बांस के एक चांग, बांस के फट्टों से बना चबूतरा का निर्माण किया। उनकी योजना यह थी, फुसलाकर यहाँ लाएंगे, तीर मारकर उसकी हगे और उसका स्वादिष्ट मांस। अगले दिन बड़े भाई ने बहन से कहा, प्यारी बहन, तुम बड़ी हो गई हो और शादी गई हो। मैंने तुम्हारे लिए वर की तलाश की है। आज हम उसका घर देखने जाएंगे। तुम्हें भी सच संवर कर हमारे साथ चलना होगा। दी की बात से बहुत खुश हुई। तुरंत चलते चलते वह थक गई। वह बड़े भाई से पूछने लगी, मेरा अब कितना दूर है?
बड़ा भाई बोला, बस अभी पहुंचने वाले हैं। दूर से दिखाई दे रहे टीले पर बने चांग को दिखाते हुए भाई बोला, वह देखो तुम्हारा ससुराल, जहां तुम राज करोगी। ये सुनकर बहन आनंदित हो उठी। चांग पर पहुंचते ही बड़े भाई ने अन्य भाइयों को बहन को चांग पर खड़ी करके रस्सी से बांस के खंभे बांधने का आदेश दिया। सभी मिलकर फुर्ती से बहन को बांधने लगे। बहन असहाय थी। अपने सभी भाइयों को हत्यारे के रूप में देखकर बहन का हाहाकार करने लगा। वह ईश्वर को याद करने लगी, हे ईश्वर, अब सहारा हो। मेरे सातों भाई मेरी हत्या करना चाहते हैं, एक भी ऐसा नहीं है। दिल में मेरे लिए दया और प्रेम है। अपनी बहन की बातों से सातभूत हो उठा। बहन की पुकार पर वह तड़प कर रह गया। भाइयों का प्रतिवाद करने का साहस नहीं जुटा। बहन को निर्ममता से बांधने के बाद बड़े को बारी बारी से वाण से प्रहार करने का आदेश दिया। बड़ा भाई हाथों में धनुष वाण ले करने को तैयार हुआ। भाई के सामने हाथ जोड़कर करो, मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके, या छाती में लक्ष्य करके, तुम्हारा तीर तुम्हारा धनुष जंगल को जाएगा। मारो मारो भैया में लक्ष्य करके, छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करके। भाई ने कठोरते हुए तीर चलाया, पर उसका निशाना विफल हो गया। इसके बाद दूसरा भाई तीर मारने को बहन ने उसके आगे भी हाथ जोड़कर वही करुण गीत दोहराया। उसका भी निशाना चूक गया। इसी तरह सभी भाइयों ने बारी बारी बहन की छाती को लक्ष्य करके तीर मारने की कोशिश दोहराती रही। अब सातवें की बारी थी। छह भाई उसे कहने लगे, बहन को एक ही बार में ढेर करना। यदि तुम्हारा निकल गया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, हम सब मार देंगे। बहन ने छोटे भाई की जान खतरे देखा। उसने अपनी जान न्योछावर करके उसे बचाने का निश्चय किया। वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे ईश्वर, मेरे तीर मेरी छाती भेदने में सफल हो जाए। वह करुण गीत गाने लगी, तो भैया छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करके तेरा तीर भेद जाए। मारो मारो भैया छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करके। छोटे भाई ने तीर चलाया। तीर बहन के मर्म पर जा लगा। वह दर्द से तड़प उठी। कुछ देर छटपटाने के बाद उठेरू उड़ गए। वह निस्पंद हो गई। अपनी कुटिल पर छह भाइयों की बांछें खिल गई। सातों ने मिलकर मृत बहन का शरीर चांग से ला। छह भाइयों ने मिलकर बहन के शरीर की बोटी बोटी। बड़े भाई ने सातवें को जंगल से लकड़ी और पानी लाने का आदेश दिया। छोटा भाई पानी और लकड़ियों के साथ साथ कुछ मछली और केकरे ले आया। वह अंदर अंदर बहुत व्यथित था। उसके भाई बहन का मांस बड़े चाव से पका रहे थे। वह अपनी प्यारी बहन का मांस नहीं खा पाएगा। अगर नहीं खा तो अन्य भाई उसे गाली देंगे। उसने मांस बनाते समय चुपके से अपने साथ लाई मछलियां और केकरे को आग में और अपना खाना जुगाड़। चावल और मांस तैयार हो गया। जमीन पर खिंचाकर उसमें सबके लिए खाना परोसा गया। छोटे भाई ने भी अपने बैठने के स्थान पर एक छोटा गड्ढा खोद रखा था। उसने अपनी पत्तल में परोसे गए नरमांस को चुपके से डाल दिया और मछली भात खाने लगा। अन्य भाई बहन की हड्डियां चबाने लगे। वह क्या लगा। जब सबने बहन के शरीर के स्वादिष्ट अपना पेट भर लिया तो बड़े ने भाई को झूठा साफ करने को कहा। उसने बहन की बची खुची हड्डियां और शरीर के अन्य भाग जैसे सिर, पंजे आदि सभी इकट्ठा कर उसी गड्ढे में डाल दिया और मिट्टी से ढक दिया। कुछ समय बाद उस स्थान पर बांस का एक पौधा उगाया। धीरे धीरे वहां बांसों का झुरमुट बन गया। एक बार कहीं से एक और उसी बांस की झुरमुट तले छुपकर मल त्याग करने लगे। मैं आकाशवाणी हुई, संत दुर्गंध आ रही है, संत दुर्गंध आ रही है। बार बार यह आकाशवाणी की तो संत ने झटपट उस स्थान को साफ किया। उन्होंने झुर बांस काटा और अपने साथ ले गए। उस बांस तरह एक पुराना वाद्य बनाया। वे उसे बजा बजा कर दिन भर लोगों के घर जाकर भिक्षा मांगते थे और बदले में उपदेश देते थे। एक दिन संत भिक्षा के लिए बड़े भाई के द्वार पर गए। तब तक 6 भाइयों का विवाह हो चुका था। केवल 7वां कुंवारा था। ज्यों ही संत ने बड़े भाई के आंगन में कदम रखा,
त्यों ही संत का केंद्र स्वयं बोल उठ, नहीं बजोरे केंद्र, यही है सबसे बड़ा भाई के घर, नहीं बजोरे केंद्र दया प्रेम, सब छोड़कर रिश्ते में यही दाग लगाया, नहीं बजोरे के, यही है दुश्मन सबसे बड़े भाई के घर, नहीं केंद्र। योगी के बाजे से निकल रही इस रुदन से बड़े भाई के पसीने छूटने, उसने अपनी पत्नी से योगी को तुरंत भिक्षा देकर विदा करने को कहा। इसी तरह योगी बारी बारी से 6 भाइयों के द्वार पर उपस्थित हुए। उनके आंगन पर कदम रखते ही केंद्र से स्वयं यही गीत बजने लगता। उन्होंने भी अपनी पत्नी को तुरंत ही कुछ भिक्षा देकर विदा करने को, उनके मन में यह आ गया कि यदि